प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हम लोगों ने सीखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन और उनके फॉर्मूलाज को और कैसे एक्सप्रेस करके लेकर आए उन फॉर्मूलाज को। खैर, आज के लेक्चर में वीडियोस में बच्चों हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ प्रश्नों को, और स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग कुछ एलिमेंट्री लेवल के प्रश्न से। बेसिकली ये एक पैटर्न चलेगा बच्चों, कुछ लेक्चर वीडियोस में प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट्री लेवल के प्रश्नों को हम सबसे पहले लेकर आएंगे लेक्चर वीडियोस में, जो आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर वीडियो में बच्चों जेईई मेंस के, और लास्ट वाले लेक्चर वीडियो में बच्चों एडवांस के प्रश्नों को लेकर आएंगे। और हम लोग पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को, जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन वेराइटीज प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयत्न करेंगे। आओ बच्चों, बातों को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, पहला प्रश्न है, जरा देखिए। 3 कैपेसिटर बड़ा सिंपल सा इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड था और एक बैटरी से मैंने इसको इस तरह से नॉर्मली कनेक्ट कर दिया। तो इस और प्रश्न कहता है कि ये तीनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो आइडेंटिकल है। मतलब कह सकते हो ये तीनों कैपेसिटर क्या है प्यारे बच्चों, आइडेंटिकल है। ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। तो कहता है क्या कि फाइंड सी इक्विवेलेंट। सिंपल सा इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सॉल्यूशन देखें। इसकी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, सिंपल सा। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। सी एलसीएम हो गया तो 1 + 1 + 1 मतलब 3/c। मतलब सी इक्विवेलेंट कितनी आ गई, c/3 आ गई। खैर, ये बहुत ही सिंपल सी प्रश्न थी। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा इस प्रश्न के लेवल को अप करते हैं और जरा हम देखते हैं दूसरे प्रश्नों को। बच्चों, ये यहां पर कुछ इस तरह से 3 कैपेसिटर्स को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 3 कैपेसिटर को बच्चों क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और यहां पर एक मैंने बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। यहां पर मैंने थोड़ा सा छोड़ देते हैं जगह और यहां पर हम स्विच एक बना देते हैं इस तरह से। खैर, यहां का जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 25 µF लिखते हैं और यहां की भी 25 µF और यहां की भी 25 µF लिखते हैं। यहां की जो वैल्यू दी हुई है बैटरी की, वो उसकी जो वोल्टेज है वो दी हुई है 4200 वोल्ट। तो प्रश्न कहता है कि व्हाट चार्ज should flow through the switch when it is closed. ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। ये भी एलिमेंट्री लेवल ही प्रश्न है, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन को जरा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या है कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, अगर हम इस स्विच को क्या कर दें प्यारे बच्चों, क्लोज कर दें, तो इस स्विच से कितना चार्ज निकलेगा ये हमको बताना है। यही प्रश्न बोल रहा है। अब इस बात को बताने के लिए हमको ये जो कैपेसिटर अलग अलग दिए हुए हैं, ये तीनों, इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है, तो भैया यहां पर अगर चार्ज, अगर देखो प्यारे बच्चों, चार्ज जब आगे बढ़ेगा तो यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ये फर्दर अगर चार्ज आगे बढ़ता है तो फिर देखो चार्ज क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। जहां जहां प्यारे बच्चों चार्ज स्प्लिट होगा, याद रखना वहां पर वो सारे जो कैपेसिटर्स होंगे एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन को बताने के लिए कि पैरेलल है कि नहीं है। अगर चार्ज को कोई बाधा नहीं आ रही है, चार्ज स्प्लिट नहीं कर रहा है कहीं भी, तो वो सारे कैपेसिटर्स जो होंगे वो किस में कहलाएंगे, सीरीज में फिर कहलाएंगे। अगर चार्ज जरा सा भी स्प्लिट कहीं से हुआ
तो बोल देंगे कि वो कैपेसिटर्स किस में चले गए, पैरेलल में चले गए। खैर अब यहां से ये पैरेलल में गए तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो आसान है, सबसे आसान है। C1 + C2 + C3 मतलब 25 प्लस 25 प्लस 25 मतलब 25 तिहाई हो गया 75 न्यू एफ हो गया। अब हमको ये C इक्विवेलेंट निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट की मान दी हुई है 75 और अच्छा ये न्यू लिखा हुआ है, न्यू का मतलब होता है माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू देखो प्यारे बच्चों V का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4200, यहां से ये आ गया अपना। अब ये वाले दोनों को क्या करते हैं, अब अपने लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75 को अगर 42 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 हासिल लगा 1, 7 2 14 4 5 20, कितना हो जाएगा 34। एक 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 4 28 और 3 315 मतलब आ जाएगा 315 पर एक 0 इंटू 10⁻⁻�6। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जरा देखो एक 100 बचा हुआ है, वो 100 हम लास्ट में लिख देते हैं। बड़ा ये सब इजी कैलकुलेशन होता है। अब ये एक 0 है और ये 0 को हटाकर यहाँ पर लिख दो तो मतलब ये 10⁻³ हो गया और ये 10⁻ क्या लिखा हुआ है -6 लिखा हुआ है। तो 315 इंटू इसको लिख सकते हैं 10⁻³ एक्सपोनेंशियल वाला, क्योंकि बेस सेम तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। तो ये अगर हमारा मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये मिली हो गया ना, 15 मिली, और चार्ज निकाल रहे हो तो कूलम्ब हो गया। तो हमको क्या निकल गया, चार्ज निकल गया कि भैया इस स्विच से जब से ही आप स्विच क्लोज करोगे उससे चार्ज कितना मिलेगा, 315 मिली कूलम्ब चार्ज फ्लो आउट होगा। खैर अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को जरा हम देखें तो वो भी प्रश्न बड़ा इजी प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रश्नों को देखा, अब नेक्स्ट प्रश्न देखने चलेंगे, सीखने चलेंगे। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। क्या है भैया प्रश्न, तो देखो प्यारे बच्चों एक ये कैपेसिटर है, अब मैं यहाँ पर एक 10 वोल्ट का बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक मैंने एक और कैपेसिटर बना दिया, ये 50 माइक्रोफैराड का है, सॉरी 5 माइक्रोफैराड का है, ये 6 माइक्रोफैराड का है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमको बोलता है कि हमको बताइए कैलकुलेट चार्ज ओवर कैपेसिटर। चार्ज ओवर कैपेसिटर CAPACITOR कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, चार्ज निकालना है। तो प्यारे बच्चों कैसे करें इस प्रश्न को, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, हमने बता रखा है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे कि ये दोनों देखें, ये दोनों कैपेसिटर को देखें, अच्छा ये तो एक लाइन में है तो ये सीरीज में होंगे, ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। हमने कैपेसिटर में एक सिंपल सा बताया है, कैपेसिटर हो किसी भी कनेक्शन में या फिर रजिस्टर हो किसी भी कनेक्शन में, सिंपल सा फंडा है, एक ही है। आप यहाँ से चार्ज निकालो या करंट निकालो ना, यहाँ से अगर आप चार्ज निकालते हो और चार्ज को आगे बढ़ाते हो, यहाँ से क्योंकि आइडेंटिकल वायर से ये कनेक्टेड है तो चार्ज को सिंपल यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्ज जैसे ही प्यारे बच्चों आगे बढ़ा, ये दोनों क्या हो गए, चार्ज यहाँ पर स्प्लिट कर गए। अब जैसे ही स्प्लिट किए तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर किस में चला गया, तो पैरेलल में चला गया। तो सिंपल सा बात है, तो ये वाला 5 माइक्रोफैराड वाला और ये 6 माइक्रोफैराड वाला, ये दोनों, ये 5 माइक्रोफैराड वाला और ये 6 माइक्रोफैराड वाला प्यारे बच्चों दोनों किस में गए सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में गए। खैर ये हमारा 10 वोल्ट का हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में गए तो सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूशन में देख रहे हैं ये बातों को। खैर अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 6 5 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, तो ये हो गया 11 माइक्रोफैराड। अब हम यहाँ से चार्ज निकाल लें तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V होता है अपना फॉर्मूला। यहाँ पर 11 इंटू यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये हो गया 110 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। कितना आसान था, आंसर आ गया। अगर बच्चों यहाँ पर याद रखना, प्रश्न अगर बोलता है चार्ज ओवर कैपेसिटर, मतलब इन दोनों के ऊपर चार्ज बोल रहा है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बोल रहा है, ये बात का थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे। अगर उसको बोलना होता प्रश्न को तो सिंपल बोलता चार्ज ओवर ईच कैपेसिटर निकाल के दिखाइए। खैर
ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखें, जरा नेक्स्ट प्रश्न को हम भी देखें। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है? नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा, फिर से प्रश्न देते हैं। हमने अभी तक 3 प्रश्न देखा और 3 प्रश्न में हम लोगों ने देखा 2 प्रश्न पैरेलल का और 1 प्रश्न सीरीज का। अब हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक साथ मिक्सअप कर देते हैं, वैसे प्रश्नों को। उससे भी नहीं डरना है। और कैसे पता करेंगे कि कौन सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा? ये 3 कैपेसिटर्स हो गए, कुछ इस ढंग से हो गए, मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे मान लेना है सिर्फ सिंपल सा कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड था, बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं दिया था, बैटरी दिया था। यहाँ पर इसकी दिया है 5 माइक्रोफैराड, सॉरी 15 माइक्रोफैराड, और इसकी भी दी हुई है 15 माइक्रोफैराड, इसकी भी दी हुई है 15 माइक्रोफैराड, और इसकी भी मैंने दे दी 15 माइक्रोफैराड। अब हम जरा, बोलता है प्रश्न कि कैलकुलेट क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट बस निकालना है, सिंपल सा प्रश्न है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। अब प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न जरा देखें तो घबराना नहीं है, बड़ा इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। एलिमेंट्री लेवल के प्रश्न चल रहे हैं तो इजी नहीं होंगे। खैर, अब यहां से अगर आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा स्प्लिट हो जा रहा है। जैसे ही स्प्लिट पता चला, ओ चार्ज स्प्लिट हो गया, तो चार्ज आगे अगर बढ़ा प्यारे बच्चों, चार्ज अगर आगे बढ़ता है तो देखो यहाँ पे कोई बाधा नहीं है यहाँ तक आने के लिए। तो मतलब ये वाला पूरा पार्ट जो है ये किसमें है? सीरीज में है। और ये वाला पार्ट जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी वो इसके साथ किसमें जुड़ जाएगी? पैरेलल में जुड़ जाएगी। सिंपल सा बात है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन को जरा देखें तो क्या करेंगे, ये 15 माइक्रोफैराड की अपनी हो गई, और यहां से इन तीनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी ये 15 माइक्रोफैराड वाली हो गई, और ये सी डैश हम मान लेते हैं। तो सी डैश की वैल्यू हमको निकालनी है, तो जरा 1/c डैश देखें तो 1/c डैश कितनी हो जाएगी? 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। तीनों का अगर एलसीएम लोगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जरा देखें। ये हो गया 15 और 3, ये कट गया, तो सी डैश की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइक्रोफैराड। अब ये वाली 5 माइक्रोफैराड आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5 माइक्रोफैराड। अब ये वाला और ये वाला, तो अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो 15 माइक्रोफैराड प्लस C डैश को जोड़ देंगे, 5 माइक्रोफैराड को जोड़ दिए, तो ये कितनी आ गई? 20 माइक्रोफैराड। सिंपल सा प्रश्न था, आसान सा आंसर आ गया। खैर, अब हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ये रहा हमारा अपना। अब बच्चों इस प्रश्न में क्या करना है, कहता क्या है कि हमको चार्ज निकालना है 3 कैपेसिटर्स पे। 3 कैपेसिटर्स पे क्या करने हैं? चार्ज निकालने हैं। जरा ये 3 अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर हैं। खैर, अब हमको चार्ज निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमको सबसे पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना होगा। अब प्यारे बच्चों यहां से अगर चार्ज अगर हम आगे बढ़ाते हैं, कौन सा इसमें सीरीज में है, कौन सा हमारा पैरेलल में, ये बातों को जानना अति आवश्यक है। खैर, हम यहां से अगर चार्ज को निकालते हैं तो देखो प्यारे बच्चों चार्ज यहां पर जाके क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। मतलब ये वाला और ये वाला किसमें गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सिंपल सा दिख रहा है कि गया। खैर, अब ये जो अगर हम इसको बनाने का प्रयत्न करें तो ये 10 माइक्रोफैराड वाला हमारा अपना हो गया, ठीक। और ये कुछ इस ढंग से हमारा गया 2 ठो, और इसके साथ लास्ट में 6 वोल्ट का इस तरह से, मान लो इस तरह से ये बना हुआ था ये फिगर, ठीक। ये 10 माइक्रोफैराड वाला हो गया अपना, 10 माइक्रोफैराड वाला, ई 5 माइक्रोफैराड वाला और ई 5 माइक्रोफैराड वाला। अब सिंपल सा भी दिख रहा होगा कि भैया ये दोनों जो आएगा उसके साथ ये वाला किस में चला जाएगा? सीरीज में चला जाएगा। खैर, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां से अगर हम इन दोनों को जोड़े तो सी डैश अगर निकाले तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोफैराड। इन दोनों का जो आया, फिर से हम एक बार बनाए, इन दोनों का जो आया ये 10 माइक्रोफैराड का हो गया, ये भी कितना हो गया? 10 माइक्रोफैराड का, और इससे 6 वोल्ट वाला कनेक्टेड था अपना 6 वोल्ट वाला बैटरी कनेक्टेड था। खैर, अब यहाँ पर ये दोनों को हमने देखा तो ये दोनों किस में है? तो बोले सर सीरीज में है। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना आ गया? तो 1/10 प्लस 1/10 बराबर एलसीएम ले लिए 10, 1 प्लस 1 बराबर 2/10, कट कर दिए तो कितना आ गया? c इक्विवेलेंट की वैल्यू
मतलब 5 माइक्रोफैराड आ गया है। 5 माइक्रोफैराड जैसे ही आया, अब हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो Q इक्वल टू सिंपल सा बात है, वो क्या होता है, C इंटू V होता है। C की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों 5 इंटू 6 मतलब 30 माइक्रोफैराड होगा, 30 माइक्रोफैराड। अब प्यारे बच्चों ये 30 माइक्रोफैराड इस पर भी आएगा। अब याद रखना, जब भी सीरीज में कनेक्टेड होता है, हमने बता रखा है कैपेसिटर्स, तो वो उनके ऊपर चार्ज जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में आते हैं। मतलब अगर इस पे 3 माइक्रोफैराड आया ना, तो इन दोनों पर भी क्या आएगा, सॉरी 30 माइक्रोफैराड इस पर आया तो इस पर भी कितना आएगा, 30 माइक्रोफैराड ही चार्ज आएगा, अलग नहीं आएगा, याद रखेंगे। अब अगर इस पे 30 माइक्रोफैराड आ गया तो ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा, ये तो 30 आ गया, इसका तो 30 आ गया, तो इन दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा। इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है। अगर इसका चार्ज बताना है, अगर मान लो Q1 का चार्ज बताना है तो क्या करते हैं, C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू Q करते हैं। तो C1 5 बटा 5 प्लस 5 इंटू Q का चार्ज कितना हो गया 10 ना, तो 5 बटा सॉरी 30 है ना, Q की वैल्यू 30, तो 5 इंटू ये गया तो कितना आ गया 15 माइक्रोफैराड। मतलब इस पर कितना चार्ज आएगा 15 माइक्रोफैराड आएगा। अब वही सेम वैल्यू है तो 5 माइक्रोफैराड यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इस पर भी कितना आएगा 15 माइक्रोफैराड आएगा। मतलब तीनों पे कैलकुलेट हो गया, मतलब 10 माइक्रो सॉरी फैराड बोल रहे हैं यार, 15 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम, कूलम में ना चार्ज, कूलम में ना आता है, यहाँ पर भी देखो फैराड दिख रही है, कूलम में चार्ज आएगा। खैर तो 15 माइक्रोकूलम हमारी चार्ज अपनी आ गई। अब यहाँ पर इस पर कितनी आएगी तो 30 माइक्रोकूलम, इस पर कितनी आएगी तो 15 माइक्रोकूलम, और इस पर कितनी आएगी 15 माइक्रोकूलम। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमको पैरेलल में अगर कोई कॉम्बिनेशन में चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, अगर ऊपर वाले पे निकालना है तो नीचे वाले का C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू Q कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला में हमारा निकल के आ जाएगा। खैर नीचे वाले में निकालना है तो ऊपर वाले के लिए लेंगे C1 बटा में C1 प्लस C2 इंटू Q, सिंपल सा बात है। ये वाले फॉर्मूला को खाली ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर वीडियोस में इन बातों को, इस फॉर्मूलाज को डिराइव करके भी दिखाया है कि कैसे आता है। खैर प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।